अमित शाह एक ऐसा नौजवान साथी जिसकी किसी के साथ इसने जितनी हरियाणा में अपनी बना रखी है उतनी देश में और पंजाब के लोगों के साथ भी बना रखी है। देखिए, मैं सही मायने में जिस बात को हमेशा कहता रहा हूँ, जो शराफत और विकास की राजनीति जिसका पौधा डॉक्टर साहब ने 2007 में लगाया था, मैं मानता हूँ 17 साल बाद आज सही मायने में इस नामांकन के बाद जो आज आपने सही मायने में देखा भी होगा, एक तरीके से जनता ने अपने जोश के साथ एक जनादेश देने का काम किया। मैं कहता आया हूँ इस चुनाव के बाद राजनीति इस क्षेत्र में पूरी तरीके से बदलेगी। जो राजनीति डर और दबदबे की राजनीति हुआ करती थी, उसको सही मायने में पूर्णतः एक वो पौधा बड़ा होकर वृक्ष बन गया, आज फल लेने का समय है। और पूर्णतः मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार में एक अहम भागीदारी डवाली हल्के की होगी, एक अहम ताकत डवाली हल्के की होगी। देखिए, मैं मानता हूँ कि आज जो भाजपा के इशारे पे ये सभी पार्टियां प्रयास कर रही हैं कि किसी तरीके से जो यहाँ का जो जनादेश है, जनता की आवाज है, जिस तरह की राजनीति मैंने जैसे कह रहा हूँ जो स्थापित करना चाहते हैं, उसको रोकने का हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। पर जब जनता प्रबल तरीके से अपना मन बना लेती है, आपने लोकसभा चुनाव में देखा, शैलजा जी के आने से पहले एक आवाज थी कि 1 लाख वोटों से कम जीते हैं। जैसे जनता ने मन बनाया, सभी का साथ हुआ, तो 2.25 लाख से मार्जिन। तो आज मैं मानता हूँ जनता के जनादेश को चाहे कितना भी हथकंडे अपना लिए जाए, आज उस जनादेश को दरकिनार नहीं कर सकते। वो जनता ने आशीर्वाद देना, 8 तारीख को नतीजा मिलेगा। पर मैं ये मानता, मैं जो आज मैं केवल आज मैं ये कह सकता हूँ डवाली हल्के के नहीं, पूरे हरियाणा में पड़ोस में राजा भाई आए हैं पंजाब से, आज वहां तक की आवाज है कि जो जब नतीजे आएंगे तो डवाली एक इतिहास रचने का काम करेगा। और मैं खास करके राजा वड़िंग जी का, आज वो आए हैं मेरे नामांकन पे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे भाई अभिमन्यु पुनिया जी का। तो इन सभी मेरे लिए जो आशीर्वाद लेकर आए, और मैं मानता हूँ आज मेरी ताकत दुगनी नहीं तिगनी हुई है। और बस यही है जनता से, इस राजनीति को इस बार हमें पूर्णतः मजबूती प्रदान करनी है, और मैं उसी का चेहरा हूँ। चेहरा मेरा है, पर मैं मानता हूँ ताकत जनता को मिलेगी। अच्छा, एक ही बात कहता रहा हूँ, मैं अपने आप से हमेशा हर रोज मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर सकूं, मेरा संघर्ष हमेशा उसके लिए रहा है। प्रतिद्वंदी कोई भी हो, हर कोई प्रजातंत्र है, हर कोई अपनी अपनी प्रयास करेगा, पर मेरा प्रयास 4 साढ़े 4 साल जनता ने देखा है कि विपक्ष में होते हुए भी अगर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हर मुद्दे पे आवाज उठाई और आवाज उठाने के साथ साथ उनको हल करवाने का प्रयास किया। आज 90 हलकों में एक लौता हल्का है जो पुलिस जिला बना है। आज ये अपने आप में एक संकेत देता है, अगर विपक्ष में इतनी मजबूत आवाज रख सकता हूँ, तो मैं मानता हूँ जब सत्ता पक्ष की ताकत होगी, डॉक्टर साहब का तजुर्बा होगा, कांग्रेस पार्टी की ताकत होगी, और आपके आशीर्वाद से, सभी नेताओं के आशीर्वाद से अगर इस हल्के को और बड़ी ताकत मिली, तो किस स्तर पर हम विकास लेकर जा सकते हैं, ये आप सभी इसका कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार से इस नौजवान साथी ने डबवाली के लोगों की आवाज विधानसभा में हरियाणा में बुलंद की। मैं नहीं समझता कि और ऐसा कोई व्यक्ति मैंने नौजवान साथी देखा होगा। मेरे को पूर्ण उम्मीद है कि भारी बहुमत से इस बार डबवाली के लोग अमित शाह जी को जिताएंगे। और मेरे को ये भी मानना है कि बड़ी जिम्मेदारी, अगर क्योंकि ये गढ़ रहा है, यहाँ से राजनीतिक चलती रही है, पूरे पूरे प्रदेश में चली है, और भगवान ने अगर चाहा तो जिस प्रकार के मेरे को समीकरण नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार का हुड्डा परिवार का आशीर्वाद, शैलजा जी का आशीर्वाद, तमाम लोगों का, और खुद राहुल गांधी, अमित शाह को मैं जानता हूं जब वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष होता था, कभी कभी राहुल गांधी जी भी बैठ के अमित शाह से चर्चा करते थे कई मुद्दों पर, और सीधी जो दिल्ली तक आपस की जान पहचान है वो भी काम देगी। और केवल विधायक नहीं रहेंगे मेरा ये छोटा भाई, ये कुछ ना कुछ और भगवान कृपा करेगा, हम लोग सब लोग जोर लगा के कि ये और एक बड़ी ताकत बनकर लोगों की सेवा कर पाए। और एक ही बात कहना चाहता हूं, अब चौटाला और कोई नहीं चलेगा, एक ही चौटाला चलेगा, अमित शाह ही चलेगा। मैंने कहा था बादल नहीं रहेंगे, तो वो बादल नहीं रहेंगे, मैं सच कह रहा हूं। मैंने कहा था सबसे बड़ी पार्टी होगी कांग्रेस पार्टी, हम पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सीट जीतेंगे। भगवंत मान कहता था नहीं हम 13-0 जीतेंगे, कोई कहता था हम 25 साल। मैंने बोला बादल सब हरा दो। तो मैं आज ये कह रहा हूं कि सारे चौटाले एक चौटाला को छोड़कर, अमित शाह को छोड़कर सब चित्त हो जाएंगे, एक ही चौटाला रहेगा, डॉक्टर केवी सिंह जी का बेटा, हमारा भाई, डबवाली का लड़का, और सारे लोगों का प्रिय मित्र, वो चुनाव जीतेगा।
बड़ी धूमधाम से जीतेगा। और एक बात और कहने वाला हूँ, सरकार एक तरफा है। आपने कहा वो रल गया है, उसका उसका समर्थन दे दिया, उसने उसका दे दिया। मैं सिरसा भी होकर आया हूँ, एक तरफा हवा है प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस पार्टी 70 सीट से ज्यादा, मैं नंबर कभी नहीं देता, ये बात लिख लो कि 70 सीट से ज्यादा हो सकता है। ये डॉक्टर साहब कह रहे थे 79 वाला, कौन सा 87 वाला को रिपीट करेगा इस बार का चुनाव। हरियाणा को हरियाणा रहने, मेरी यही आपसे दोबारा इतिहास को दोहराएंगे। और मैं ज्यादा लंबी बात ने, अभी कुछ अमित से पूछा कितने वोटों से जीतेंगे, 1 मिनट मेरे के लिए 7 का आंकड़ा बहुत शुरू। मैं पहला चुनाव लड़ा, मुझे मिले 53,000। दूसरा चुनाव लड़ा, मुझे मिले 60,000, 7,000। तीसरा चुनाव लड़ा अमित ने, इसको मिले 67,000। चौथा चुनाव अभी शैलजा जी ने लड़ा, शैलजा जी को मिले 74,000। तो इस बार 81,000 वोट से अब आंकलन अंतर कितना होगा वो आप सोचते हैं। 81,000 से वोट कम नहीं।